स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती पर मुंबई स्थित बोरीवली पश्चिम के स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान में स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान समिति और पोईसर जिमखाना द्वारा सावरकर जीवन प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम जनता और भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और आमदार पूर्व नगर सेवक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्यपाल रमेश बैस। इस दौरान मंच पर शॉल और वीर सावरकर की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 12वीं अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था गोपाल शेट्टी का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट में। उद्यान का 18वीं जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के महामहिम बैस साहब आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल जिसको हम मराठी में कहते हैं राम नाईक जी आए। और आज खुशी और गर्व की बात इसलिए भी कि संसद भवन का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में करके, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देशवासियों को दिया है। त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को किस प्रकार से याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। और मैं बोरीवली में भाग्यवान हूँ कि मैं 18 साल के पहले जिस वीर सावरकर जी का उद्यान का उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया, और आज जब 18वीं जयंती हम बोरीवली में कर रहे हैं तो आज उनके नज़र के समक्ष नए पार्लियामेंट में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही मुझे याद आ रहा था, वीर सावरकर जी याद आ रहे थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग तपस्या के माध्यम से पूरे घर परिवार उनका किस प्रकार से मुंबई शहर में जिया, ये हम लोगों ने देखा है। और ऐसे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य घर परिवार का कार्यकर्ता नए संसद भवन में जाकर बैठा। जो जूने संसद में हम बैठते तो ब्रिटिश काल में 1957 में उसका उद्घाटन हुआ था, ब्रिटिशों ने बनाया था। और आज मैं नए संसद भवन में बैठा जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, और वो प्रधानमंत्री जिसका सिर्फ देश में ही बोलबाला नहीं तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था आज पार्लियामेंट में बैठते। सांसद जी नए महाराष्ट्र के और पूरे एजुकेशन में जो बच्चों ने अच्छे मार्क लाए उनका हमने सम्मान किया। उसमें 2 बच्चे आ नहीं पाए, आउट ऑफ द स्टेशन है। और स्पोर्ट्स में जो राष्ट्रीय और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर जिन्होंने प्राइजेस लिए है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लिया है, ऐसे सारे बच्चों का सम्मान हमने किया। उन्होंने इसका विरोध किया है, इस विरोध को लेकर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में बहुत सारी अभी डिबेट चल रही है। जो आज नहीं आ पाए, जिन्होंने बहिष्कार किया, वो पछताएंगे, अपना जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि एक सुनहरा मौका था। अपने देश में अपने देश के माध्यम से बना हुआ पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का अवसर आज उन्होंने खोया। उनके बच्चे, उनके वो भी पीढ़ी आने वाले दिनों में आएगी। अब जब जैसे मैं वहाँ पर जाकर बैठा तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे याद करेंगे कि मेरे पिताजी और मेरे दादा इस पार्लियामेंट में जाकर बैठे थे। वो सुनहरा अवसर इन्होंने खो दिया है। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती अगर कोई होगी तो आज जिन्होंने किया है वो है, ऐसा मैं मानता हूँ। शरद पवार ने कहा कि अच्छा हुआ हम नहीं गए उद्घाटन में। देखिए, वो अच्छे अवसर पर ऐसा किसी का नाम लेकर टीका टिप्पणी करना मेरा स्वभाव नहीं रहा है। और मैं मानता हूँ कि आज वीर सावरकर जी की जयंती है। वीर सावरकर जी ने जिस प्रकार से अपने देश के लिए कुर्बानी की है, मन मार कर परिवार के सुख चैन को उन्होंने गंवाकर इतना बड़ा क्रांति किया अपने देश में। और ऐसे समय पे छोटी छोटी बातों को लेकर एक देश का पार्लियामेंट का उद्घाटन में कोई बहिष्कार डालता है क्या? नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये भी है कि देश के पार्लियामेंट में अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो कुछ और बात होती, इस तरह की भी बातें आई। देखिए, वो टेक्निकल बातें जो है उसके बारे में बड़े लोग बात करेंगे, उसके बारे में हमने चर्चा करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो अब ये कौन मांग कर रहे हैं? जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव को, मुर्मू जी को विरोध जिन्होंने किया, जिन्होंने मतदान नहीं किया, उनको क्या अधिकार है? इसलिए मैंने कहा कि मैं विषय में जाना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है। माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। 1904 में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के 200 सदस्यों की एक बैठक में विनायक दामोदर सावरकर जी ने यूसेफ मेजनी के यंग इटली के बाद इसका नाम अभिनव भारत रखा। वीर सावरकर हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में एक महान क्रांतिकारी नायक थे। वह एक महान वक्ता
लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनको 2 बार आजीवन की कारावास की सजा मिली। दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सावरकर इतिहास के पन्नों में दर्ज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरित थे, लेकिन वे खुद एक प्रेरणा बन गए। मात्र 11 साल की उम्र से ही मातृभूमि के प्रति ऐसी लगन और अपने प्राणों की आहुति देने की इच्छा दिखाने वाला बालक देवी शक्तियों के आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं है। वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी की तुलना तत्व तर्क, तरुणय, तेज, त्याग और तप से की है। वीर सावरकर में समुद्र के समान पराक्रमी साहस, जिन्होंने अंडमान में सेलुलर जेल की महान दीवारों को कभी भी आत्मा में बंद नहीं होने दिया।